हॉलट हंगामा चैनल के सभी श्रोताओं दर्शकों को चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन। हम आपको बताते चलें कि हमारा चैनल फिल्म जगत से जुड़ी हुई नामी हस्तियों, कलाकारों, फिल्म निर्देशक, कहानीकार, फिल्म अभिनेता, गायक, फिल्मकार, यूं कहें कि कोई भी अदाकार या किरदार ऐसे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारा चैनल उनके किस्से, कहानियां और अनसुने किस्सों को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहता है। आज भी हम आपके सामने हाजिर हैं सनी देओल के किरदार को लेकर। सनी देओल फिल्मी जगत के एक जाने माने स्थापित कलाकार हैं और फिल्मों में आज वो अपने सफलतम दौर को एंजॉय कर रहे हैं। सनी जब मात्र 14 साल के ही थे तब लिंडा महल यानी कि पूजा देओल से उनकी सगाई हो गई थी। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी की सफलता से धर्मेंद्र यानी कि सनी के पिता बहुत ही उत्साहित थे और उन्होंने भी अपने बेटे सनी को जल्द से जल्द फिल्मों में लॉन्च करने का प्रोग्राम बना लिया और तय किया गया कि सनी की डेब्यू फिल्म बेताब होगी। बेताब की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर साहब ने। सलीम खान साहब से अलग होने के बाद ये जावेद अख्तर साहब की लिखी पहली फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी राहुल रवेल को और राहुल रवेल ने ही कुमार गौरव की लव स्टोरी भी डायरेक्ट की थी। एक दफा राहुल रवेल साहब ने यह कहा था कि बेताब की कहानी मूल रूप से उनकी और एक्ट्रेस मधु कपूर की प्रेम कहानी पर आधारित थी। खैर, जो भी हो, जब फिल्म की पूरी प्लानिंग हो गई तो धर्मेंद्र ने सनी के ससुर यानी कि कृष्णदेव सिंह महल को फोन करके ये जानकारी दी कि सनी अब फिल्मों में डेब्यू करने वाले हैं। ये सुनकर कृष्णदेव सिंह महल को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर सनी फिल्म स्टार बन गए तो कहीं वह उनकी बेटी को ना भूल जाएं। उस वक्त लिंडा भारत में सनी देओल के घर पर ही ठहरी हुई थी। उनके पिता यानी सनी के ससुर कृष्णदेव सिंह महल ने ये आदेश दिया कि वो फौरन इंग्लैंड वापस लौट आएं। लिंडा चाहती तो नहीं थी, लेकिन पिता के आदेश और उनके हुक्म का पालन करना पड़ा। वो इंग्लैंड लौट गईं। लंदन पहुंचकर जब पिता से उनकी बात हुई तो उन्हें अपने पिता की फिक्र का अंदाजा हुआ, लेकिन उन्होंने पिता से साफ कह दिया, मैं सनी को नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर उनके पिता कृष्णदेव सिंह महल ने धर्मेंद्र को फोन पर बातचीत की और कहा कि अब सनी और लिंडा की शादी का वक्त आ चुका है, हम भी इस शादी के लिए अपनी रजामंदी देते हैं। धर्मेंद्र को यह बात बड़ी अजीब सी यानी कि नागवार गुजरी। वो चाहते थे कि सनी की शादी बेताब के रिलीज होने के बाद हो। उन्होंने लिंडा के पिता से कहा भी कि बेताब रिलीज हो जाए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लेकिन कृष्णदेव सिंह महल नहीं माने। उन्होंने धर्मजी से कह दिया कि वो बस अपनी बेटी के भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। उनकी फिक्र देखते हुए धर्मेंद्र लिंडा और सनी की शादी के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। धर्मेंद्र ने कहा कि शादी सीक्रेट रखी जानी चाहिए। बेताब जब रिलीज हो जाएगी तब इस शादी की खबर बाकी दुनिया को पता लगनी चाहिए। दरअसल धर्मेंद्र को फिक्र थी अगर सनी की शादी की खबर फैल गई तो उनका कैरियर बनने से पहले खत्म हो जाएगा। धर्मेंद्र की शर्त को लिंडा के पिता ने भी मान लिया। आखिरकार सनी और उनके दादा केवल किशन सिंह देओल 1981 में इंग्लैंड गए और वहां आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार सनी और लिंडा की शादी कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद सनी भारत वापस लौट आए और फिर कुछ दिन बाद लिंडा भी अपने दादा ससुर यानी कि धर्मेंद्र के पिता के साथ भारत आ गई। दादा ने ही लिंडा को पूजा नाम दिया था। इस तरह 24 साल की उम्र में सनी देओल की शादी भी हो गई।
बेताब रिलीज हुई और जबरदस्त हिट हुई। सनी देओल स्टार बन गए। 1984 में धर्मेंद्र ने अपने परिवार व खास दोस्तों की मौजूदगी में सिख रीत रिवाजों से सनी और लिंडा की शादी कराई और आज भी सनी देओल और पूजा देओल की जोड़ी खुशहाल है, ऊंचाइयों, शिखर और सफलता के कई पैमानों को पार कर चुके हैं। अब सनी देओल के सुपुत्र साहब भी फिल्मों में आने को बेताब हैं। एक दौर गुजरता है, दूसरा दौर आता है। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। शुक्रिया चैनल की तरफ से।